उनतीस जुलाई को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज 2024 के फॉर्म्स आ गए हैं। आखिरी डेट 7 अगस्त रात 11 बजे है। अब एस्पिरेंट्स के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज स्टेज 2 में मेडिकल कैसे होगा। नमस्कार, आप सबको स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमएनएस मेडिकल प्रोसीजर के बारे में। पहले तो मैं बता दूं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का ये जो फॉर्म आया है, इस फॉर्म से आपको स्टेज 2 में बुलाया जाएगा और ये स्टेज 2 में बुलावा लगभग 1 महीने बाद यानी कि 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में बुलाया जाएगा। अब जब बुलावा आएगा तो 2 से 3 दिन का प्रोसीजर होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, पैनल इंटरव्यू एंड साथ में मेडिकल प्रोसीजर होगा। मेडिकल प्रोसीजर कोई अलग नहीं होगा, इसी के साथ होगा। मेडिकल प्रोसीजर की शुरुआत आपकी हाइट से होगी। एमएनएस एस्पिरेंट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं अगर आप किसी हिली टेरेन के हैं, आप कुमाऊं रीजन के हैं, उत्तराखंड के रीजन के हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, 7 सिस्टर्स से, तो आपके लिए 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यानी कि 148 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। अगर हम वेट की बात करें तो हाइट इज टू वेट का रेशियो होना चाहिए और 152 सेंटीमीटर में आइडियल जो वजन होता है वो 48 केजीज का होता है। इसमें प्लस माइनस 5 केजीज एक्सेप्टेबल होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेडिकल प्रोसीजर सीबीटी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पैनल इंटरव्यू के साथ साथ चलता रहेगा। आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट से गुजरना होगा। आपका ब्लड हेमोग्राम होगा, जिसके अंदर सारे ब्लड रिलेटेड टेस्ट्स होते हैं, जिसमें हेमोग्लोबिन मुख्य रूप से, क्योंकि आप फीमेल्स हैं, हेमोग्लोबिन चेक किया जाएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट्स चेक किए जाएंगे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सेल्स को काउंट किया जाएगा। अब ब्लड टेस्ट के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी पे आते हैं, जहां पे ईयर एंड साथ में आई साइट, ये 2 चीजें चेक होंगी। अगर ईयर्स की बात करें तो कानों में सबसे पहले तो वैक्स देखते हैं कि कानों में क्लीनिंग है कि नहीं है, प्लस ईयर ड्रम में होल तो नहीं है। हियरिंग टेस्ट होता है और हियरिंग टेस्ट में यह देखा जाता है कि सुनने की काबिलियत एस्पिरेंट के अंदर पूरी है या नहीं है। इसके बाद आई विजन चेक होता है। अक्सर एस्पिरेंट्स यहाँ पे मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर मैं चश्मा लगा के बैठी हूँ, क्या मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकती हूँ? तो मैं आपको बता दूं, -3 से +3 तक अगर आपकी पावर है तो यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। आपको कोई मना नहीं करेगा। वहीं अगर इससे ज़्यादा पावर है तो इट कैन बी अ कॉज ऑफ वरी, बट यकीनन चश्मा लगा के और आपकी पावर -3 माइनस की रेंज में है या प्लस की रेंज में है, तो -3 एंड प्लस की अपर मोस्ट रेंज इज +3, ये एक्सेप्टेबल है। इसके बाद आमतौर पे एक दिन में ये सारी प्रोसीजर्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट डे पे एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड होता है। चेस्ट का एक्सरे होता है, ये देखने के लिए कि किसी प्रकार का कोई लिम्फ तो नहीं है ब्रेस्ट्स पे। इसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है, जहां एब्डोमेन का पूरा चेकअप होता है, आपके वेजाइनल चेकअप होता है और ये देखा जाता है किसी तरीके से कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी टेस्ट में प्रेगनेंसी भी चेक हो जाती है और कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट फीमेल्स आर नॉट अलाउड फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, तो ये टेस्ट होना जरूरी है। अल्ट्रासाउंड के बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लेग्स एंड हैंड्स होता है। हैंड्स का कैरी एंगल देखा जाता है। कैरी एंगल यानी कि हाथ जरा बाहर निकला हुआ है, 15 डिग्री से ज्यादा है तो इट कैन बी अ कॉज ऑफ वरी। और साथ में नॉक नीज देखा जाता है। नॉक नीज के लिए दोनों घुटनों को सटा के स्केल निकाला जाता है, वो देखा जाता है। एस्पिरेंट्स और इन्हीं 2 दिनों में ये पूरा मेडिकल प्रोसीजर के बाद कैंडिडेट को या तो मेडिकली फिट कर दिया जाता है, या उसे टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाता है, या उसे परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है। इन्हीं 2 दिनों में कैंडिडेट को पता चल जाता है कि उसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकला है कि नहीं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पैनल इंटरव्यू में उसने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि इन दोनों दिन के बाद आपकी मेरिट बनती है। जी हाँ, ओवरऑल मेरिट
इन दोनों दिनों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे बनती है। किसी प्रकार के कोई मार्क्स मेडिकल में नहीं होते, बट मेडिकली फिट होना ज़रूरी है आगे मेरिटिन होने के लिए, मेरिट में नाम लेने के लिए। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एस्पिरेंट्स, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अब लास्ट 1 मंथ बचा है, क्योंकि 7 अगस्त आखिरी डेट है, तब से 1 महीने के अंतर्गत आपका बेस हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग आ जाएगी स्टेज 2 के लिए। तो अभी पूरी ताकत लगा दीजिए अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड पैनल इंटरव्यू को तैयारी करने में। इसकी तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ज्योति बैच के द्वारा ऑनलाइन मोड पे होती है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे अगर फर्स्ट टाइम यूज़र हैं। रजिस्टर करने के बाद फ्री कोर्सेज में जाएंगे, ऑफिसर्स सेक्शन में जाएंगे, ज्योति बैच पे क्लिक करेंगे, डेमो वीडियोस देख लीजिएगा। एक बार जब वीडियो से संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद आप ज्योति बैच को परचेज कर सकते हैं, और ज्योति बैच बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे आपको मिल जाएंगे, बिकॉज 1 महीने शिद्दत से आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एजुकेटर्स का तजुर्बा और आपकी मेहनत आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में पहुंचा सकती है। अगर हम हमारे पुराने रिजल्ट्स की बात करें तो 2023 में ऑल इंडिया 2 कैंडिडेट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के थ्रू मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सिलेक्ट हुई थी, जो अभी बीएससी नर्सिंग का कोर्स अंडरगो कर रही हैं। एक आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में और दूसरी कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में। महक शर्मा जिसने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया रैंक 16 स्कोर किया था, और अंशु सिंह जिसने कमांड हॉस्पिटल लखनऊ ज्वाइन किया है। एस्पिरेंट्स, जब ये लोग कर सकते हैं तो आप भी। इस वक्त ज़रूरत है डिसिप्लिन की, इस वक्त ज़रूरत है कॉन्स्टेंसी की, और इस वक्त ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ज्योति बैच में आपको 10 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेंगे, आपको लगातार उसमें प्रैक्टिस करनी है एंड अपने आप को पॉलिश करना है फॉर द अपकमिंग MNS 2024 एग्जामिनेशंस। अगर आपके अंदर भी जज्बा है, अगर आपके अंदर भी जिद है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करने की, तो कम एंड बी अ पार्ट ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। थैंक यू, जय हिंद। याद रखिएगा, पहले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, फ्री कोर्सेज में जाना है बिना पैसे खर्चे, वहां पे जाके वीडियोस को देखना है। एक बार आप संतुष्ट हो जाते हो, देन गो अहेड एंड परचेज इट, डू नॉट डिले इट। इस काम को डिले नहीं करो, फीस बहुत अफोर्डेबल है। आपके करियर के आगे ये फीस कुछ भी नहीं है। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।